नमस्कार, स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। नजर डाल लेते हैं अब तक की बड़ी खबरों पर। बॉर्डर विवाद के बीच चीन की एक नापाक कोशिश का खुलासा हुआ है। जी हां, चीनी हैकरों ने लद्दाख के पास भारतीय बिजली केंद्रों को निशाना बनाया है। थ्रेट इंटेलिजेंस फर्म रिकॉर्डेड फ्यूचर की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीनी हैकर्स ने साइबर जासूसी अभियान के तहत भारत के 7 लोड डिस्पैच सेंटर्स को टारगेट कर घुसपैठ की कोशिश की है। दरअसल ये सेंटर्स ही ग्रिड को कंट्रोल करते हैं और संबंधित इलाकों में बिजली की सप्लाई करते हैं। बता दें, इन लोड डिस्पैच सेंटर में से एक को पहले ही अन्य हैकिंग ग्रुप रेड इको द्वारा टारगेट किया जा चुका है। गोरखनाथ मंदिर के बाहर सुरक्षा कर्मियों पर हुए हमले के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस अलर्ट हो गई है। सभी मंदिरों और मठों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बता दें कि कालिदास मार्ग स्थित सीएम आवास पर सीआरपीएफ की टुकड़ी तैनात की गई है, जिसमें केंद्रीय सुरक्षा बलों की 2 प्लाटून के 72 महिला और पुरुष जवान 24 घंटे तैनात रहेंगे। बिहार विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकार की 24 सीटों के चुनाव की मतगणना गुरुवार की सुबह 8 बजे से जारी है। अभी तक की बात करें तो करीब 19 सीटों के नतीजे आ चुके हैं, जबकि 6 पर मतगणना जारी है। अभी तक एनडीए के खाते में 12 सीटें आ चुकी हैं। वहीं आरजेडी को अभी तक 5 सीटों पर जीत मिली है। छपरा बिहार विधान परिषद चुनाव का परिणाम घोषित हो गया है। निर्दलीय प्रत्याशी सचिदानंद राय ने आरजेडी के उम्मीदवार सुधांशु रंजन को हराकर जीत हासिल की है। इसी दौरान सचिदानंद राय ने कहा है कि ये जीत एक विचारधारा की है। हमने जो मतदाताओं को सपना दिखाया है वो अब 2 साल के अंदर पूरा करेंगे। हमारे संवाददाता चंदन कुमार चंचल की रिपोर्ट देखिए। सारण निकाय प्राधिकार चुनाव का रिजल्ट आ गया है और रिजल्ट आने के बाद जो उत्साह दिख रहा है आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पे जो प्रतिनिधि हैं वो आकर यहाँ पे उनके अंदर जितना उत्साह देखने को मिल रहा है और ये साबित कर दिया है निर्दलीय उम्मीदवार सचिदानंद राय ने कि कोई टिकट का कोई बड़ी बात नहीं होते हैं, न टिकट कोई मायने रखता है। और उनका बराबर ये बयान आता था कि निर्दल है और निर्दल का ये दल है और निर्दल होकर भी आज दिखा दिए हैं कि सारण में आज रिकॉर्ड वोट से भी जीत हासिल किए हैं। और कुछ लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करें। इस जीत को किस नज़र से आप लोग देख रहे हैं? ये जीत सचिदानंद राय की नहीं है, ये 5400 जनप्रतिनिधियों की जीत है। सचिदानंद राय को भाजपा ने जब से टिकट काटा तब से सचिदानंद राय का एक ही बयान था कि हम निर्दलियों के दल के उम्मीदवार हैं। तो सारा जनप्रतिनिधि के दिल में बसते हैं सचिदानंद राय। सचिदानंद राय जहाँ भी जाएंगे सारा जनप्रतिनिधि उनके साथ जाएगा। बिल्कुल, आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि अबीर गुलाल से लेकर फूल मालों से लेकर रोड पे पूरे उतर गए हैं प्रत्याशी और जितने भी प्रतिनिधि हैं पूरा दिखा दिए हैं कि नहीं, निर्दलीय होकर भी ये जो जीत आज हासिल हुआ है रिकॉर्ड वोट से जीते हुए हैं। कुछ लोग हैं उनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह अबीर से पूरे एकदम रंगारंग हो गया है ये पिच। और यहाँ पे लोग इस जीत को किस नज़र से देख रहे हैं? अरे इस जीत को सत्य का विजय होता है। इस जीत को हम लोग सत्य का जीत कहते हैं और इस जीत के लिए तमाम जीते हुए नवनिर्वाचित मुखिया गण महोदय, समिति, वार्ड सदस्य, जिला पार्षद में तमाम लोगों को हमारे इंजीनियर सचिदानंद राय के तरफ और हम लोगों के तमाम कार्यकर्ता के तरफ से हार्दिक दिल से अभिनंदन और बधाई। बीजेपी जब टिकट काट दिया था उस टाइम क्या लग रहा था? शर्म आना चाहिए बीजेपी पार्टी टिकट काटने वाले को। अब तो था लग गया ना कि टिकट क्या होता है। इस चुनाव में तो हम लोगों को जो नेता सचिदानंद राय हैं वो बोल रहे थे कि यह टिकट का लड़ाई नहीं है, यह इसमें टिकट देने वाला जनता है, प्रतिनिधि है। तो प्रतिनिधि तो दिखा दिया बीजेपी को कि हाँ जी, टिकट काटने से क्या फ़ायदा और देने से नहीं देने से क्या फ़ायदा। में या 24 गो जो विधान परिषद का चुनाव में जो भी जीत कर गए हैं उसमें से सबसे 1 नंबर पर सचिदानंद राय का स्थान रहेगा। बिल्कुल, जीत को किस नज़र से देख रहे हैं? जिस तरह उत्साहित लोग हैं। हम लोग तो जीत को अच्छी नज़र से देख रहे हैं। ये पार्टी लेवल का चुनाव नहीं था, हम लोग भी निर्दलीय जीत कर आए हैं, निर्दलीय एमएलसी चुन लिए हैं। इसलिए बड़ी शौक के साथ आपसे कह रहे हैं कि सारण जिला में प्रथम बार
निर्दलीय चुनाव जीतकर कोई एमएलसी गया है और सच्चिदानंद राय के साथ अगर दूसरा व्यक्ति रहता तो वह व्यक्ति चुनाव नहीं जीता। ये पार्टी लेवल का चुनाव नहीं होता है, ये मेरिट लेवल का चुनाव होता है। इसलिए सब लोग को मान सम्मान किए थे और मान सम्मान को देखते हुए सच्चिदानंद राय का सम्मान वापस जनप्रतिनिधि के द्वारा कर दिया गया है, यही सबसे बड़ी खुशी है। बिल्कुल साफ तौर पर देख सकते हैं कि जिस तरह यहाँ पे प्रतिनिधियों के अंदर उत्साह देखने को मिल रहा है, काफ़ी लोग हैं और सारे लोग के चेहरे पे गुलाल लगा हुआ है और हाथ में माला लेकर इंतजार कर रहे हैं कि हमारे जो कैंडिडेट है कब आए, उनको माले से स्वागत करें। और जिस तरह निर्दलीय उम्मीदवार ये जीत हासिल किए हैं और जिस तरह दिखा दिए हैं सारण में, और जो उन्होंने वादा किया था कि ये कोई पार्टी के चुनाव नहीं होता है, ये निर्दल है और निर्दल होकर भी ये रिकॉर्ड वोट से जीत हासिल किए हैं, काफ़ी ये सोचनीय और समझने वाली बात है पूरे बिहार के लिए। तो आप देखते रहिएगा टीएनपी न्यूज़। कैमरा पर्सन बिपिन के साथ मैं चंदन कुमार चंचल, छपरा। देखिए, ये सारण के जनप्रतिनिधियों की जीत है। सारण के जनप्रतिनिधियों ने बता दिया कि उनके पास इतनी सूझबूझ है कि वो एक अच्छा वकील चुन सकें और निश्चित रूप से अंतिम समय में कुछ षड्यंत्र हुआ था, उस षड्यंत्र का मुंहतोड़ जवाब भी मिल गया है और बड़ी खुशी है कि हमारे सारण के प्रबुद्ध जनप्रतिनिधि वही निर्णय लिए जो पिछले 5 महीने 6 महीने से मुझे बता रहे थे। इसलिए ये हमारे जनप्रतिनिधियों की जीत है सर्वप्रथम। और एक बात, जहाँ तक बात लोग करते हैं विचारधारा की, तो विचारधारा किसी पार्टी से बंधी हुई नहीं होती है। विचारधारा हमेशा सबका साथ सबका विकास जो है, कोई जरूरी नहीं किसी पार्टी का स्लोगन हो, ये किसी के संकल्प, जीवन का संकल्प भी हो सकता है, किसी का जीवन का चरित्र भी हो सकता है। मैंने उन संकल्पों के साथ और उस चरित्र के साथ अपना जीवन जिया है, इसलिए मैं समझूंगा कि इस विचारधारा की भी जीत है, जो विचारधारा सत्य में सबका साथ सबका विकास में विश्वास करती है। और तीसरी बात, मैं हालांकि बड़ा अटपटा लगेगा आप लोगों को सुनकर, मैं राजनीति में नरेंद्र मोदी को देख कर आया था। प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना का कार्य समापन हो चुका है और इसका भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा प्राप्त अनुमति के पश्चात इसका नतीजा भी घोषित कर दिया गया है। इसमें सच्चिदानंद राय जो कि निर्दलीय प्रत्याशी रहे हैं, उन्होंने 2819 मत प्राप्त किए हैं और इस प्रकार वो इसमें विजयी घोषित किए गए हैं। दूसरे क्रमांक पर जो रहे हैं सुधांशु रंजन आरजेडी, 1982 वोट उन्होंने प्राप्त किए हैं। धन्यवाद। सारांश कैमरा में ये पहुंच सकते हैं ना, शादी का मेरे भाई को फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे यानी कि टीएनपी न्यूज के साथ बने रहिए। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारी वेबसाइट www.tnpnews.in पर जाकर खबरों की हर एक अपडेट से रूबरू होते रहें। शुक्रिया।